जब वीरता की बात आती है तो गोरा बादल का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। गोरा बादल दोनों चाचा भतीजे थे। जब खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को पकड़ लिया था तो उन्होंने उनकी छुड़ाने की जिम्मेदारी रानी पद्मिनी ने छुड़ाने की जिम्मेदारी गोरा बादल को दी थी और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया था, हंस के स्वीकार किया था। खिलजी ये कहता था कि भाई साहब हम राजा रतन सिंह को छोड़ देंगे मगर रानी पद्मिनी को हमारे पास भेजना पड़ेगा। तो ये मेवाड़ियों के आन बान और शान की बात थी। तो गोरा बादल ने कहा कि आज राजपूती रंग खिलजी देखेगा, और यह कह करके और वो चले गए थे लड़कियों के वेश में, मतलब लेडीज ड्रेस में पहन करके, और संदेशा भिजवा दिया था कि भाई रानी पद्मिनी आ रही है और आने के बाद अपने साथ साथ 1000 दासियाँ भी लेकर आ रही है। खिलजी बहुत खुश हुआ था। खिलजी ऐसा मक्कार आदमी कोई होगा ही नहीं। खिलजी उसके हरम में लड़कियाँ पड़ी रहती थी, वैश्याएँ रहती थी, और उसको कहने का मतलब ये था कि वो अय्याश आदमी था। बस उसको मदिरा चाहिए, दारू चाहिए, लड़कियाँ चाहिए, शासन करना, लोग काट देना, जिसके ऊपर आक्रमण किया उसके घर की बहन बेटियों की इज्जत लेना, कर लगाना, जैसे भी वो हो सके वैसे विध्वंस करना, मंदिरों को तोड़ना, बहुत सारा कुछ उनके हाथ में था। वो उसने ऐसे जो किया। तो कहने की बात ये थी कि जब गोरा बादल ने ये बात सुनी कि पद्मिनी की इज्जत की बात है, राजपूतानी इज्जत की बात है, तो उन्होंने बोला हम जान दे देंगे मगर राजपूती पर आँच नहीं आने देंगे। वो गए, उन्होंने राजा रतन सिंह को छुड़ाया, लड़े। उनको पता था कि इस युद्ध भूमि में हमारी मौत तय है, तो हम क्यों ना ऐसे लड़े कि जैसे हम एक के साथ कम से कम 100 को ले डूबे। और यही बात कहते हैं कि वो लोग खूब लड़े, सिर कट जाने के बाद भी धड़ लड़ रहा था। वो एक ऐसे मतलब योद्धा थे। राजपूतों ने ऐसा योगदान, ऐसा बलिदान दिया है हमारे भारत देश के लिए, हम हिंदुओं के लिए, कि क्या कह सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपनी जान, कुछ भी बिना परवाह किए हुए एक वचन के पक्के थे। एक वचन कि हम राजा रतन सिंह को हम छुड़ा के लेके आएंगे, और छुड़ा के लेके आए। उसके बाद राजा रतन सिंह को फिर धोखे से मार दिया गया था। खिलजी और राजा रतन सिंह का युद्ध चल रहा था। उसमें यह था कि सिंगल लड़ना है, मगर फिर भी वहाँ धोखे से मार दिया गया। मार देने के बाद जब ये खबर पद्मिनी जी को पता चली तो माता ने सोचा कि भाई साहब अगर हम ऐसे मर जाएंगे तो ये हमारे शरीर के साथ दुष्कर्म करेंगे। तो फिर उन्होंने जोहर किया। जोहर मतलब कहने की बात तो ये है कि आसान से जोहर किया। अगर हम रोटी बना रहे हैं और हमारा हाथ जल जाए तवे पे तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और जोहर, जितनी भी लड़कियां थी उसमें, जितनी भी औरतें थी, जितनी भी दासियां थी, कोई छोटी कोई बड़ी, किसी के घर में बच्चा, मतलब सबको साथ में लेकर उन्होंने जोहर किया। खिलजी अपने मंसूबे में कभी कामयाब हो ही नहीं पाया। तो ये होती है राजपूती। और मैं राजपूतों के दिल से इज्जत करता हूँ। और राजपूतों में एक नहीं कि ये रानी पद्मिनी हो गई या राजा रतन सिंह हो गए, ऐसे बहुत लोग हैं। बहुत सारे मराठा योद्धा है, बहुत सारे राजपूत हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना। देश की रक्षा उनके लिए सर्वप्रथम था। जय भवानी और क्या कहते हैं, हर हर महादेव के नारों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। युद्ध जब होता था हर हर महादेव के नारों के साथ में, अगर मराठे कहीं कूद जाते थे तो उनकी हालत ख़राब होती थी अगले वाले सेनों की, कि ये चीर फाड़ के रख देंगे। और रानी पद्मिनी ने जब जोहर किया तो उन्होंने भी जय भवानी को उद्घोष के साथ किया। चेहरे पर कोई अफसोस नहीं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि अमर रहेगी राजपूती, और राजपूती अमर करगी माँ। जय श्री महाकाल, जय भवानी।